हेलो स्टूडेंट, हेलो दोस्तों, हेलो यूजर। चलिए आज जो आपके बीच में हम जो वीडियो लाए हैं वो आपका एक्सेल का टॉपिक से है। और इस टॉपिक को देखा जाए तो बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। और आपके बीच में जो हम इसलिए लाए हैं ताकि आप इसको समझ पाएँ किस टॉपिक है, यूटिलाइज क्या है। क्योंकि ये ऑप्शन को एक्सेल में कहीं भी किसी भी फील्ड में किसी भी ऑप्शन में अगर आप इसको ढूंढिएगा तो ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। एक्सेल में हम पहले भी बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो स्टूडेंट मेरे यहाँ का है, जो हमसे पढ़े हुए हैं, वो जानते हैं कि एक्सेल में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग का डायरेक्टली ऑप्शन में नज़र नहीं आती है। इसको हम लोग को जानना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। तो चलिए आज आपके बीच जो हम एक्सेल का जो टॉपिक लाए हैं वो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका ऐसे डाटा को सॉर्ट आउट करेगा जो कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो आपके बीच हम लाए हैं वो है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट के जैसे हिंदी में आप जानते ही हैं कि निश्चित होता है। रिलेटिव मतलब आप समझ ही रहे हैं कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो चलिए इसके लिए कुछ टॉपिक को आपको जानना पड़ता है, इसके लिए कुछ शॉर्टकट को आपको पहचानना पड़ेगा। फिर हम लोग बारीकी से देखेंगे कि इसका डाटा किस तरह के होते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक हर डाटा में यूज नहीं होते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं थ्योरी पेपर, देन आगे हम इसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको देंगे कि किस तरह से हम इसमें यूटिलाइज करते हैं। चलिए आगे इसके लिए आपको जानने के लिए आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है? अगर जिनके पास नोट नहीं है आप नोट इसको लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है। तो चलिए इसमें हम लोग का सबसे पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट जिस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा वो कुछ नोट के रूप में हम आपको लिखा दे रहे हैं, जिसमें ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर में लॉक रो एंड कॉलम, रो लॉक एंड कॉलम। इसके लिए आपको प्रेस 1 टाइम A4 प्रेस करना होगा। हमने क्या बोला कि रो और कॉलम दोनों पॉइंट को लॉक करने के लिए A4 1 टाइम प्रेस करना होगा। ये क्यों करना होता है, ये कैसे होगा, ये सारे प्रैक्टिकल नॉलेज में देखेंगे। हालांकि हम इसका कुछ डाटा यूटिलाइज भी करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। दूसरा नंबर आपका जो है लॉक रो ओनली। अगर आपको रो ओनली लॉक करना होगा तो प्रेस आपको A4 2 टाइम करना होगा, 2 टाइम्स। अगर आप लॉक कॉलम करना चाहते हैं ओनली तो प्रेस आपको करना होगा A4 3 टाइम, 3 टाइम आपको प्रेस करना होगा A4। और अगर बिल्कुल आपका स्टार्टिंग मोड में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट नॉर्मल मोड जैसे शुरुआती में था, तो इसके लिए फिर आपको A4 4 टाइम्स आपका प्रेस करना होगा। तो भाई ये 4 आता कहाँ है? कीबोर्ड का सबसे टॉप रो में, सबसे टॉप रो में आपका फंक्शन की के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका दिया हुआ रहता है F1 F2 F3 F4 F5 F6 ऐसे करते हुए 12 तक, उसको फंक्शन की बोलते हैं। उसी में से आपको F4 ये कितना है। तो चलिए फिर से आपको समझाते हैं कि मान के चलिए आपके पास कोई डाटा है, सपोज ये डाटा बना दिए। इस डाटा को समझाना चाह रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पूरा आप देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव का यूज जो है एक्सेल में कहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं और किस कारण से करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग का ये डाटा है, ये डाटा बना एक्सेल का सीट। हालांकि ये रहता है, देखे होंगे आप लोग जो पढ़े हैं आप जानते होंगे, और जिनको जानकारी नहीं है आप जिसके पास अगर सुविधा हो कंप्यूटर का लैपटॉप का तो आप एक्सेल का सॉफ्टवेयर को खोल के देख सकते हैं। आप इस तरह से सीट बना, तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोग लिख दिए आइटम। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, काफ़ी छोटी है। जैसे ये डाटा है, जैसे ये सीट बन गया।
इसमें हम सबसे पहले लिख देते हैं नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम यहाँ लिख दिए जैसे क्वांटिटी, यहाँ लिख दिए जैसे रेट, यहाँ लिख दिए जैसे जीएसटी अमाउंट, जीएसटी अमाउंट, फिर यहाँ लिख दिए नेट भी। इस तरह से आपका दिया हुआ है डाटा में आपका। जैसे आइटम नंबर 1 कोई भी क्वांटिटी कोई भी प्रोडक्ट है, मान के चलते हैं कि आइटम नंबर 2 आइटम नंबर 3 दिया हुआ है। नीचे और एक रो हम बढ़ा देते हैं, इसमें लिख देते हैं जीएसटी @ 18%। मान के चलते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट आपके सामने हैं उस प्रोडक्ट का रेट जो है जीएसटी रेट आपका 18% है। इस प्रोडक्ट का जीएसटी रेट कितने हैं? 18% है। जैसे यहाँ लिख दिया जीएसटी @ 18%, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका क्वांटिटी मान के चलिए 5 पीस है, 8 पीस है, 1 पीस है। रेट इसका हम अपने से बैठा देते हैं 550, 250, 1130। ठीक है, अब आई बात यहाँ पर आपको जीएसटी अमाउंट निकालना है। ध्यान दीजिएगा कब निकालना क्या है, जीएसटी अमाउंट। और आपके सामने जीएसटी अमाउंट का जो रेट दिया हुआ है वो रेट दिया है 18%। ये देखिए कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मगर ये तीनों का जो रेट है वो 18% है। आपको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, आपको निकालना है कहाँ पर? यहाँ पर। सवाल आता है कि यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे वो क्या बैठाएंगे। चलिए ऊपर की ओर हम आपको बताएं, यहाँ पर फॉर्मूला हम क्या बैठाएंगे। यहाँ पर मान के चलिए कि आप 5 क्वांटिटी आइटम नंबर 1 5 पीस खरीदे हुए हैं और एक का रेट है 550। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इक्वल टू ये वैल्यू को ले लेना है सिलेक्ट क्वांटिटी इनटू रेट वैल्यू, ये कर दिए। जब सिलेक्ट क्वांटिटी इनटू रेट वैल्यू जब आप किए हैं तो इसमें क्या होगा कि 5 × 550 को इनटू कर दिया आपस में। सवाल आता है कि इस अमाउंट का हम लोग को निकालना क्या है, जीएसटी अमाउंट। ये जो दोनों को इनटू करेंगे और इस अमाउंट का आपका कितना परसेंट निकालना है, 18%। तो यहाँ पर आप इनटू का साइन दे दिए। इनटू का साइन देने के बाद सिलेक्ट जीएसटी रेट, हम यहाँ पर जीएसटी रेट लिख दिए। तो जीएसटी रेट में कौन सा अमाउंट लेंगे, जो 18% आपका सेल एड्रेस दिया हुआ है। अब ये 18% एक लौता आपका सेल में दिया हुआ है, सबका तो दिया नहीं है क्योंकि ये सिंगल नहीं है, बल्कि हर एक आइटम का एक ही रेट है 18%। अब इस सेल के साथ आपको ये सारे को लिंक बनाना है, आइटम नंबर 1 का भी वैल्यू पर, आइटम नंबर 2 का भी वैल्यू पर, आइटम नंबर 3 का भी। तो बताइए कि जब आप यहाँ पर फॉर्मूला डालिएगा, इसके नीचे की ओर जब आप खींचिएगा, ड्रैग इस पर कीजिएगा, तो आपका ये भी नीचे का ड्रैग होगा, ये भी नीचे ड्रैग होगा, तो जाहिर सी बात है ये भी नीचे ड्रैग होगा। जो 18% है वो भी नीचे की ओर घसकेगा। तो हम चाह रहे हैं कि क्वांटिटी ड्रैग हो, क्योंकि 5 के बाद 8, 8 के बाद 1 होना चाहिए। रेट ये आपका रेट आपका ड्रैग होना चाहिए 550 से 250 होना चाहिए, 1130 होना चाहिए। बट 18% तो सिंगल है ना, इसको तो ड्रैग नहीं होना चाहिए ना। इसके लिए जब आप 18% यहाँ लीजिएगा, सिलेक्ट जीएसटी रेट जब लिए हैं, तो आपको रो और कॉलम दोनों पॉइंट को लॉक करने वास्ते आपको F4 कितने बार दबाना होगा, 1 टाइम। इस चीज को याद रखिएगा, ये इसका फॉर्मूला होगा। जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं, जिनको जानकारी होगा अच्छी बात है, और जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए होंगे इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और दूसरी बात जो मेरे लिए नए व्यूअर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट है कि इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आप हर क्वांटिटी का सिंगल निकालना हो। तो हमने यहाँ 3 आइटम लिए, अगर 1000 आइटम्स हो, ये आपका 100 आइटम्स हो, इस तरह का आइटम अगर कंपनी में बना हुआ हो, और अगर ऐसा फाइंड आउट करने के बाद आया तो पता चला 1 डेज आपका ऐसे कैलकुलेट करते ही एक ही डाटा में मिल जाएगा। तो कंप्यूटर का मतलब ही होता है कि कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द उसको सुलझाएं। ऐसा नहीं कि आप एक डाटा पर अगर आप साल भर महीना भर काम करते रहिएगा फिर कंप्यूटर में कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए ये तो समझ में आ गया, वो लॉग क्लियर करते हैं, क्लियर है। अब नेट बिल निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ बैठाने की जरूरत नहीं है। चलिए इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए
अब आइए नेट बिल निकालने के लिए। तो नेट बिल में आपका जीएसटी अमाउंट तो निकल जाएगा। चलिए जीएसटी अमाउंट यहाँ निकल गया। जीएसटी अमाउंट के बाद आपको नेट बिल निकालना है। तो नेट बिल में आपको फॉर्मूला बैठाना होगा इक्वल टू सिलेक्ट क्वांटिटी इनटू रेट वैल्यू। इससे फिर क्या किया, आपस में 5 × 550 को इंटू कर दिया। मगर जीएसटी अमाउंट टैक्स अमाउंट ऑलवेज नेट बिल में से जुटता है, ध्यान में रखिएगा, टैक्स अमाउंट ऑलवेज नेट बिल में से जुटता है। तो चलिए यहाँ पर जो है जीएसटी अमाउंट जो निकलेगा उसको यहाँ पर प्लस कर देंगे सिलेक्ट जीएसटी अमाउंट। जीएसटी अमाउंट का रेट अलग है, अमाउंट ये होगा, रेट ये अलग है। हमने अमाउंट का जिक्र किया। इस जीएसटी अमाउंट को आपको सिलेक्ट कर देना, लिखना नहीं बल्कि सिलेक्ट कर देना। और इसको फिक्स करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका अलग निकला, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, जाहिर सी बात है, सबका अलग है। इसको बोला जाता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, और किसी एक पर ताल्लुक रखता है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक डाटा और बताते हैं। अभी हमने बताया इसका रो और कॉलम दोनों करने का, क्योंकि रो कॉलम अगर F4 अगर 1 टाइम प्रेस करते हैं तो आपका ये इधर भी और ये इधर भी दोनों लॉक हो जाता है। चलिए आप हम लोग सीखेंगे रो ओनली लॉक कब होता है, कॉलम ओनली लॉक कब होता है। इसके लिए एक डाटा आपको क्लियर करके बताते हैं। चलिए आपका वीडियो जो है थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो हम आपको बता रहे हैं ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका थ्योरिटिकल नॉलेज क्लियर ना हो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं तो भूल जाते हैं। चलिए आप लोग अभी कहना सही है, बट रह गया कि अगर आपका थ्योरिटिकल टॉपिक क्लियर ना हो तो हमको ये, जहाँ तक हमको मालूम है कि जब तक आपका थ्योरिटिकल नॉलेज आपका क्लियर ना हो तब तक आपका प्रैक्टिकल नॉलेज परफेक्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि हम किसी भी एरिया की जब जानकारी लेते हैं तो पहले उस एरिया में जाने से पहले उस एरिया की जानकारी ले लेते हैं तो होता क्या चीज़ है, वो कहाँ पर है। ठीक है, चलिए उसी तरह से आपका थ्योरिटिकल नॉलेज क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बताते हैं हम लोग एक और डाटा बनाएंगे। जैसे ये डाटा बना, एक और डाटा, जैसे यहाँ लिख दिए सैलरी, इस तरह से डाटा आपके समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए। इसको हम ऐसे इसको पार्टीशन कर देते हैं, ऐसे इसको ये पार्टीशन कर दिए। तीन ही डाटा लेते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा बनाते नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ लिख दिया हम लोग कोलकाता, यहाँ लिख दिए दिल्ली, यहाँ लिख दिए मुंबई। चलिए यहाँ पर 70% लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 85% और यहाँ लिख देते हैं 80%। सपोज दैट यहाँ पर किसी पर्सन को 50,000 सैलरी मिल रहा है, ठीक है, और किसी पर्सन को 25,000 मिल रहा है, किसी का 75,000 का पैकेज है, किसी का 15,000 का पैकेज है। ठीक है, ये किसी पर्सन को सैलरी मिल रहा है, सैलरी 50,000 है, 25,000 है, 75,000 है, 15,000। अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन है कि कोलकाता अगर वो जाते हैं घूमने वास्ते, टूर के वास्ते अगर वो कोलकाता जाते हैं तो उसको 50% उसका सैलरी में से मिलना चाहिए, और अगर दिल्ली जाते हैं तो 85% मिलना चाहिए, और अगर मुंबई जाते हैं तो 80%। ये डाटा आपको समझाने के लिए हमने। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि ऐसा यहाँ पर फॉर्मूला बैठाना है कि मेरा यहाँ पर फॉर्मूला बैठा है, और जब हम ड्रैग करें तो सबका डाटा फाइंड आउट कर दे। मतलब 70% इसका 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 निकल जाना चाहिए, 85% इसका 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 निकल जाना चाहिए, 80% इसका इसका निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप लॉक मोड नहीं जान रहे हैं तो फिर इसको क्या करना होगा ना कि आपको 1 बाई 1 करके आपको ये करना होगा। इसका हम लोग इसी हूबहू डाटा का प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे आपका सिस्टम ये कैसे सॉर्ट आउट होता है। अभी फिलहाल हम आपको थ्योरिटिकल नॉलेज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका जब ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम ऊपर की ओर इसका फॉर्मूला पुट आउट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट सैलरी लेते हैं या तो फिर सिलेक्ट परसेंटेज वैल्यू लेते हैं। परसेंटेज वैल्यू बोले तो 70, 85, 80। तो परसेंटेज वैल्यू जब लेते हैं तो परसेंटेज वैल्यू लेने के बाद जब हम नीचे खींचेंगे, देखिएगा नीचे जब हम इसको ड्रैग करेंगे ये परसेंटेज वैल्यू नीचे की ओर नहीं आना चाहिए, ये यहीं पर होना चाहिए। बट जब हम इधर खींचेंगे तो ये 70% से 85 से 80 होना चाहिए, तब तो आपका कैलकुलेट करेगा ना। तो चलिए इसके लिए ये नीचे नहीं आना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, कॉलम बदलना चाहिए। तो
तो नीचे ना आए इसके लिए हम लोग को रो ओनली लॉक करना होगा, क्योंकि जो ऐसे ऐसे होता है आपका रो लेवल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका F4 जो है, F4 आपका 2 टाइम प्रेस करना है। देखिए अब इसके बाद जब हम इनटू सेलेक्ट सैलरी वैल्यू लेंगे, सैलरी वैल्यू, तो सैलरी वैल्यू जब लेंगे तो ये नीचे की ओर घसकना चाहिए, तब तो 50 से 25, 25 से 75 और 15 होगा, बट ये इधर कॉलम की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। ये क्या नहीं बढ़ना चाहिए, कॉलम नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए कॉलम ओनली लॉक करने के लिए कितने बार प्रेस करेंगे, 3 टाइम्स। क्लियर है? आई होप कि समझ में आ गया होगा। इस फार्मूला की वजह से जब आप यहाँ बैठाइएगा, यहाँ से जब आप इसको ड्रैग कीजिएगा, फिर इसके बाद इधर ड्रैग कीजिएगा, कि इसका पूरा डाटा का निकल जाएगा, इसका यहाँ डाटा पर निकल जाएगा, ये डाटा निकल जाएगा। ये जानकारी आपके पास अगर ना हो तो फिर आपको सिंगल सिंगल करके कैलकुलेट करना होगा, और इसकी वजह से क्या आपका टाइम टेकन होगा, काफ़ी वक्त लग सकता है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी का नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे कि इसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं सिस्टम में, इसी डेटा पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। आज का जो टॉपिक जो रहेगा आपके बीच में वो है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल्फ रेफरेंस, और ये क्या होता है इसका हम प्रैक्टिकल नॉलेज आपके बीच में लेके आए हुए हैं। तो चलिए आज जो हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का टॉपिक नंबर आपका आएगा, जिसका नाम है आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो चलिए इसका हम लोग देखेंगे एक्सेल में किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। चलिए इसके लिए हम लोग कुछ डेटा को पहले क्रिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ लिख लिए, डेटा हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। चलिए उसी डेटा पर काम करते हैं हम लोग। यहाँ लिख देते हैं नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम लिख दिए। इसमें हम लोग कोई भी आइटम ले लेते हैं, जैसे लिख दिया आइटम नंबर 1, इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे तो नीचे की ओर बढ़ जाएगा। ये देखिए, जैसे इसमें हम लोग लिख दिए क्वांटिटी, कि आप कितने पीस आप खरीद रहे हैं, कितने केजी खरीद रहे हैं, उस बार को हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे ले लिए 5, 9, 3, 7, 8, इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर रेट जैसे बैठा दिए 550, 1130, 220, 950, 730, अपने हिसाब से कुछ भी हम बैठा दें। उसके बाद यहाँ लिख दिए जीएसटी अमाउंट, जीएसटी अमाउंट। इसके बगल में हमको निकालना है जैसे नेट बिल, नेट बिल। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को नीचे एक डाटा बना देते हैं, जिसका लिख देते हैं जीएसटी रेट, जीएसटी एट द रेट, बगल सेल में लिखा हुआ है मान के चलिए 18%, जैसे पहले हमने लॉक वाला समझाया। तो इसमें आपको जीएसटी अमाउंट निकालना है भाई। तो जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए आपका हर एक क्वांटिटी का रेट, हर एक क्वांटिटी का आइटम का रेट जो है, क्वांटिटी है वो दोनों अलग है। दूसरी बात, सभी आइटम और क्वांटिटी का रेट जो है एक है जीएसटी रेट, जिसका रेट आपका डिफाइन किया हुआ है 18%, और 18% को ही सबके साथ लिंक बना के आपको निकालना। तो पहले आया हो आपको समझ में आ गया होगा, पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दी थी थ्योरिटिकल में। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल में इक्वल टू करेंगे। हमने ब्रैकेट ओपन किया, पहले हमने क्वांटिटी इनटू रेट, क्वांटिटी देन इनटू रेट को सेलेक्ट कर दिया। तो ये आपस में क्या किया, आपस में इसको जोड़ दिया, सॉरी इनटू कर दिया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का ये जो ले लिए, अभी विदाउट कुछ किए बिना ही हम लोग 18% सेलेक्ट कर दिए। 18% सेलेक्ट करने के बाद जैसे इंटर किए तो 495 आया, ये सही है। बट नीचे की ओर जब इसको ड्रैग करोगे तो ये आंसर 0 आया। क्यों? क्योंकि जब हम इसको नीचे की ओर जब हम इसको ड्रैग किए तो ये भी यहाँ से यहाँ घसका, ये भी घसका, तो 18% भी नीचे की ओर घसका। देखिए इंडिकेट कर रहा है नीचे घसकते गया। तो हम यही नहीं चाहते, हम चाह रहे हैं कि जो मेरा यहाँ पर रेट निकालना है, जीएसटी का अमाउंट जो निकालना है वो 18% सबके साथ लिंक होके निकले। इसके लिए हम एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस में पहले समझा चुके हैं कि क्वांटिटी इनटू रेट, देन आप जिस रेट को सबके साथ लिंक आउट करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट जब करेंगे इसको लॉक करना है। लॉक करने के लिए रो और कॉलम दोनों लॉक करने के लिए 1 टाइम आपको F4 दबाना है, ठीक है। देन यहाँ से ओके करके इंटर जब दबाइएगा उसके बाद आप इसको ड्रैग कर दीजिए। जब ड्रैग कीजिएगा
तो ये आपका सब में फाइंड आउट कर दिया। देखिए आपका नीचे क्वांटिटी और रेट का आइटम नीचे घसकते हो गया, बट यहाँ पर जो जीएसटी रेट जो दिया है वो जहाँ का वही रहा, क्योंकि हम इसको लॉक कर दिए। देन जब नेट बिल निकालना होगा तो नेट बिल के लिए भी आपका फार्मूला हम पहले थ्योरिटिकल में समझा चुके हैं, क्वांटिटी इंटू रेट प्लस, क्योंकि जो नेट बिल निकलता है और अगर आपका टैक्स दिया हुआ हो तो नेट बिल निकालने के लिए जो उसका ग्रोस अमाउंट होता है क्वांटिटी का, जो रेट अमाउंट होता है उसका, उसमें से आपको टैक्स को जोड़ दिया जाता है। तो टैक्स अमाउंट आपका आया हुआ है 495, इसको ले लिया। अब इसमें कोई लॉक करना नहीं है, क्यों? क्योंकि हर एक आइटम का जीएसटी अमाउंट अलग अलग दिया हुआ है, तो लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। देन इंटर कर दीजिए, इंटर करने के बाद इसको ड्रैग कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट के थ्रू पर, एब्सोल्यूट टॉपिक के थ्रू पर आपका जो है, आप किसी भी बिल को किसी एक रेट से डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग से। चलिए ये तो हो गया इसका बाद। अब आगे हम लोग एक और डाटा आपके बीच बना देते हैं। जैसे यहाँ लिख दिए सैलरी, तो सैलरी में हम लोग लिख दिए जैसे 50,000, 25,000, 75,000, 15,000। यहाँ पर हम लोग जैसे लिख दिए कि एक पर्सन है जिसको कोलकाता अगर जाना है, अगर वो दिल्ली जाना चाहते हैं या तो फिर वो मुंबई जाना चाहते हैं, तो सपोज इसका जो है अगर कोलकाता हो जाते हैं उनको 70% सैलरी में से मिलता है, और अगर मान के चलिए वो दिल्ली जाना चाहते तो 85% सैलरी में से मिलता है, और अगर वो मुंबई जाना चाहते तो 80% सैलरी में से मिलता है। तो चलिए हम लोग को क्या है कि यहाँ पर ऐसा फार्मूला बैठाना है वन टाइम, ताकि सबका हम वन टाइम फाइंड आउट कर पाएँ कि 70% क्या क्या निकलेगा, 85% क्या क्या निकलेगा और 80% क्या क्या निकलेगा। तो इसके लिए आपको लॉक मोड समझना होगा, जो ऑलरेडी हम पहले समझा चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे, क्योंकि बिना इक्वल टू का, बिना बराबर का फार्मूला एक्सेल में एक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया आपका परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू लेने के बाद यहाँ पर आपको F4 2 बार दबाना होगा। क्यों? क्योंकि हमको रो लॉक करना है। लॉक करने के लिए हम लोग को F4 2 बार दबाते हैं। हम पहले भी बताए थे थ्योरी पेपर में, जस्ट बैक वीडियो में, कि जब हम इसको खींचेंगे तो हम चाह रहे हैं कि 70% नीचे ना घस के, इसके लिए हम लोग ओनली फॉर रो लॉक करेंगे। रो लॉक करने के लिए F4 2 टाइम प्रेस करते हैं। देन इनटू, उसके बाद सैलरी वैल्यू लिए। सैलरी वैल्यू हम चाहते हैं कि जो ए कॉलम है, ये कॉलम जहाँ है वहीं पड़ा हुआ रहे, ये ना घस के। इसके लिए कॉलम ओनली लॉक करने के लिए F4 3 बार प्रेस करते हैं। आ गया, ये आया 35,000। देन इसको जब ऐसे खींचिएगा, देन इसको एंगल में पकड़ के फिर खींचिएगा तो वन टाइम ही सारा वैल्यू फाइंड आउट आपके सामने कर देगा। तो ये है आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस का कमाल। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। आपका जो भी फ्रेंड सर्कल जो भी है संबंधी उसके पास भेजिए, ताकि इस वीडियो को देख के जो परेशानी उनके पास होगी वो कंप्लीट हो पाए। और जो बच्चे मेरे यहाँ से पढ़े हैं वो ऑलरेडी जानते ही हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उसको ये देख के अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेके आएंगे जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है। और अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है तो हमको आप कमेंट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि वीडियो में क्या परेशानी है। दूसरी बात आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो कि आपको समझ में नहीं आया हो और आप चाहते हैं कि उस टॉपिक को हम क्लियर करें, तो आपके बीच में हम वो वीडियो बना के ज़रूर लाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।